Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I hope all of you are good and doing good in the market. मार्केट 3 दिन से लगातार गिर रही है एंड रुकने का नाम नहीं ले रही है. तो लेट अस एनालाइज निफ्टी एंड सी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली दैट निफ्टी 50 कल कहाँ जाके रुकेगी. तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो रहेगी 5-10 मिनट की, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप इस वीडियो से 2 चीज़ें सीख के जाएंगे. पहला इज द प्राइस एक्शन, हाउ टू रीड दैट. सेकेंड इज फिबोनाची. आज हम फिबोनाची का यूज करेंगे, प्राइस एक्शन का यूज करेंगे एंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारी कल की मूवमेंट को. तो आइए शुरू करते हैं एक बढ़िया सा एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50. बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरा एक ग्रुप है जो टेलीग्राम पे है. ये हमारा एक एजुकेशनल ग्रुप है जहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरीज की. हम सारी डिस्कशन इस ग्रुप के अंदर करते हैं. अगर आप देख पा रहे हैं तो इस ग्रुप के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 838 मेंबर्स हैं जो आपस में पूरे दिन इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई लर्निंग्स लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप इस ग्रुप के अभी तक मेंबर नहीं हैं तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो. इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. मैंने ये ग्रुप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि परसों रात को या कल रात को, आई सपोज, हाँ कल रात को मैंने एक यहाँ पे मैसेज भेजा था 11:45 PM पे. उसमें मैंने ये लिखा था, एक एनालिसिस था, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज मोड. इंट्राडे से बेसिस पे मार्केट सेल ऑन राइज मोड में एंटर कर गई है. मार्केट हैज ब्रोकन अ मेजर इंट्राडे सपोर्ट ऑफ 18,130 से लेके 18,170. हैव टू रीगेन दैट अगेन टू बी इंट्राडे पॉजिटिव. ऑन पोजिशनल बेसिस 17,650 से लेके 600 विल बी अ मेजर सपोर्ट. इंट्राडे ट्रेंड इज नेगेटिव. सो एज पर माई दिस एनालिसिस आज हमें मार्केट इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव ही देखने को मिली. एंड मैंने इसमें यह भी कहा था कि 17,600 से 650 एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है ऑन पोजीशनल बेसिस. पोजीशन मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पे. तो हम दोनों चीज़ों को दिखाऊंगा. आज की मूवमेंट में आप लोगों ने बहुत क्लियरली देखा होगा कि मार्केट इंट्राडे बेसिस पे, हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मार्केट की ओपनिंग कुछ इस पोजीशन पे हुई अराउंड 17,950, 18,000 के आसपास. एंड इंट्राडे पे मार्केट नेगेटिव ही हमें दिखी. आज इंट्राडे पे मार्केट नेगेटिव ही दिखी, जैसा मेरा कल का एनालिसिस बोलता था. सेकंड, मैंने उस एनालिसिस में आप लोगों को ये शेयर किया था उस ग्रुप के अंदर कि 17,600 से लेके 17,650, मैंने क्लियरली लिखा था 17,600 से लेके 650 तक मार्केट की एक अच्छी पोजिशनल सपोर्ट हो सकती है. आप देख सकते हो जो आज का लो है वो है 17,648. सो पिन पॉइंट 650 से मार्केट नया दोबारा से हमें बाउंस लेती दिखी मार्केट, जो इस विक भी सिग्निफाई कर रही है. ये जो विक है छोटी सी, ये इसको सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट ने वहां से बाउंस लिया. सो पहले शुरू करते हैं हम इंट्राडे से पहले, हम कल की डिस्कशन से पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैंने 17,600 से 650 की सपोर्ट को निकाला कैसे. आप देख सकते हो मार्केट जब यहां पे गिर रही थी तो मार्केट कुछ इस तरह से नीचे जा रही थी, और जब मार्केट यहां से ऊपर चलनी शुरू हुई तो मार्केट ने पहली बार यहां पे सपोर्ट लिया था. यहां पर एक रेड कैंडल बनी थी, मार्केट ने यहां पे गिरने की कोशिश की. इतना बढ़ने के बाद इस रेड कैंडल ने इसको रोका. यहां पे एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन हुई एंड मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया. सो दिस वॉज द ओनली रीजन ऑफ सिलेक्टिंग 17,600 से 650, बिकॉज ये एक लास्ट सपोर्ट थी मार्केट की जब वो लास्ट बार जिसने सपोर्ट ली. और अगर आप इस लेवल को प्रीवियस हिस्ट्री में एक्सटेंड करते हो कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ये एरिया पहले भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस रख चुका है. सो ये एरिया ने पहले सपोर्ट की तरह, देन रेजिस्टेंस की तरह, देन अगेन सपोर्ट की तरह काम ऑलरेडी किया है. सो पोजिशनल बेसिस पे हमें यहां से एक बाउंस आता दिखा. अब चलते हैं हम इंट्राडे के ऊपर. पहले हम चलेंगे एक 1 आवर्ली चार्ट के ऊपर. मैंने उस मैसेज में, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये कहा था कि मार्केट ने एक मेजर इंट्राडे सपोर्ट तोड़ दी है. अगर आप देखो तो आपके सामने एक आवर्ली चार्ट है. आवर्ली चार्ट के ऊपर ये जो येलो एरिया है, दिस वाज वर्किंग एज अ मेजर सपोर्ट फॉर सो मेनी आवर्स. आप देख सकते हो 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 एंड 5,
5 आर द विजिबल टाइम्स जब ये एरिया एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ऑन दैट डे व्हेन आई मैसेज, मैंने कहा मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ा है, मेजर इंट्राडे सपोर्ट को तोड़ा है, तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुकी थी। अगर आप नीचे टाइम देखो, टाइम और दिन देखो, तो मार्केट ने 18 ऑफ जनवरी को इसके नीचे क्लोजिंग ऑलरेडी आपको दे दी थी। मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गई थी। इस वजह से मैंने कहा कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इसलिए मार्केट इंट्राडे बेसिस पे नेगेटिव देखी जा सकती है। ठीक है, ये तो हुआ मेरा उस दिन का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि मार्केट का करंट ट्रेंड अभी क्या है। चलते हैं 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो क्लियरली, मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन सिखाऊंगा यहां पर। आप देख सकते हो कि मार्केट येस्टरडे जब उसने यहां पे ब्रेकआउट दिया उस दिन 18 को, उसके बाद मार्केट मेजर ब्रेकआउट के बाद नीचे ही रही। मार्केट ने लोअर हाइस एंड लोअर लो का पैटर्न बनाया। उसके बाद येस्टरडे इट कंसोलिडेटेड एंड मार्केट ने आज फ्लैट खुलने के बाद सेम अपने इंट्राडे सपोर्ट को फिर ब्रेक किया। पहले ही 10 मिनट में दूसरी कैंडल जो 5 मिनट्स की थी उसने उसको ब्रेक किया, ऊपर जाके उसने रीटेस्ट किया एंड हमें एक अच्छा ब्रेक डाउन देखने को मिला। सो इट वॉज वेरी सिंपल। मैं आपको अभी चार्ट्स पे सिंपल लग रहा होगा, लेकिन लाइव मार्केट में भी इतना ही सिंपल रहता है अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करना सीख जाएं। अब चलते हैं आगे। अब देखें अगर हम, तो जब हमें यहां से लेकर यहां तक का फॉल आया तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आई इस लेवल तक। अगर आप देखो तो ये इतना बड़े डाउनफॉल के बाद रिट्रेसमेंट इतनी सी थी। ये कितने परसेंटेज रिट्रेसमेंट थी फिबोनाची की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिबोनाची यहाँ पर लगा के देखते हैं एंड देखते हैं ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट थी। मैं इसके हाई को कनेक्ट कर रहा हूँ इसके लो के साथ। तो आप देख सकते हो जो ये रिट्रेसमेंट है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 38%, राउंडेड ऑफ टू 40%। इस जगह तक रिट्रेसमेंट थी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, गिव मी अ मिनट। तो आप देख सकते हो कि जो पहली रिट्रेसमेंट आई वो इस लेवल तक आई, जो कि हमारा 38% का लेवल है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया कि फिबोनाची के अंदर जब तक 61% का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। वही हुआ। उसके बाद उसने एग्जैक्टली 38 फिबोनाची लेवल से एक बड़ी कैंडल बनाई, जिसे हम इनगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं या एक मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं, एंड हमें एक फिर से फॉल देखने को मिला। लेकिन जो यहां पर प्राइस एक्शन था और जो यहां पे प्राइस एक्शन है उसमें कुछ डिफरेंस है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। मैं आपको फिर भी लगा के दिखाता हूं। हम लगाएंगे फिबोनाची फिर से इस दूसरे फॉल के ऊपर। मैं कनेक्ट करूंगा इस एरिया को, इस हाई को इस लो से। अब आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस जगह पर कुछ डिफरेंट किया जो पहले फॉल में नहीं किया। जब ये वाली रिट्रेसमेंट आई थी हमारी, तो ये 40% की रिट्रेसमेंट थी। फिबोनाची के अकॉर्डिंग देयर वाज नो रिवर्सल। लेकिन अब जो ये मूवमेंट आई है इसने 60% को भी क्रॉस किया है। पहला सिग्नल। सेकंड, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया है। एंड हम सबको पता है, इस चैनल के सारे पुराने मेंबर्स को पता है कि जब अप ट्रेंड शुरू होता है, चाहे वो इंट्राडे बेसिस में क्यों ना हो, वो इस तरह से शुरू होता है। अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, गिरने के बाद मार्केट इस तरह से गिर रही होती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है एंड तभी ऊपर चलना शुरू करती है। तो इसमें हमें ये नया हाई बनता दिखा जो प्रीवियस इस वाले हाई से ऊपर बना। ये एक हाई था और अब जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से ऊपर बना। तो क्या मार्केट पॉजिटिव हो गई है? द आंसर इज नो। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है अगर हम बात करें लंबे टाइम फ्रेम की। लेकिन इंट्राडे में अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना। क्या? बस यही एक चीज है जो आपको प्रिडिक्ट करने का काम देगी, इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करेगी। आप देख सकते हो एज पर प्राइस एक्शन, फिबोनाची सीख लिया हमने, अब हम प्राइस एक्शन सीखते हैं। आप देख सकते हो कि दिस वाज द एरिया जो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रही थी, जिसे हम प्रीवियस हाई भी कहते हैं। मार्केट ने इसे सफिशिएंटली एंड एग्रेसिवली तोड़ दिया। सो अब चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आए इस लेवल पर या इस लेवल पे सपोर्ट लेके, इधर वो अपने प्रीवियस हाई की सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए या वो डबल बॉटम बना के ऊपर चली जाए।
फिलहाल के लिए मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस। सो कल का क्या प्लान रहेगा? कल का प्लान बहुत सिंपल सा रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आई विल बी वेटिंग कि मार्केट इस लेवल को एटलीस्ट रीटेस्ट करने नीचे आए एंड फिर ऊपर जाए, या फिर अगर मार्केट इस लेवल पे रीटेस्ट करके एक हमें बुलिश मोमेंटम कैंडल्स नहीं दिखाती है तो इस लेवल पे रीटेस्ट करके ऊपर जाए, बिकॉज ये एक डबल बॉटम रहेगा। मींस इस लेवल के ऊपर तक तो आई विल बी लुकिंग ओनली फॉर कॉल ऑप्शंस, ओनली फॉर सीई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस एरिया को ब्रेक करती है एंड इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, देन ओनली मैं एक पीई के लिए जाना पसंद करूंगा। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो देन ऑल्सो आई वेट फॉर अ क्रिएशन ऑफ अ हायर लो। इधर वो इस एरिया पे बाउंस लेके ऊपर जाना शुरू करे या वो अपने प्रीवियस हाई पे बाउंस लेके ऊपर जाना शुरू करे। ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तब भी जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगी, ये अगर हम प्राइस की बात करें तो दिस इज 17,650, जो मैंने आपको बताया पोजीशनल पे भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। जब तक मार्केट 17,650 के नीचे, इस लो के नीचे, इस 648 के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, देयर इज नो पीई ट्रेड फॉर टुमारो। कल के दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है टिल द टाइम 17,648 का जो लो बनाया मार्केट ने, इसको मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ती। ठीक है। तो मार्केट के हमने तीनों सिनेरियोस देख लिए हैं। पहला, फ्लैट ओपन होती है तो देन ऑल्सो इस पुश मूव के बाद में एक पुल मूव की वेट करूंगा एंड रीटेस्ट के बाद ऊपर वाली पोजीशन लेना पसंद करूंगा। अगर वो गैप डाउन ओपन होती है एंड इस एरिया को ब्रेक नहीं करती एंड अ काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाती है कुछ इस तरह से, तब मैं यहां पर एक सीई ट्रेड लेना पसंद करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा इस लो के नीचे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तब भी मैं रीटेस्ट के बाद लेना पसंद करूंगा। सो फॉर टुमारो टिल द टाइम द लेवल ऑफ 17,648 इज नॉट ब्रोकन ऑन क्लोजिंग बेसिस, मेरा बायस सीई की तरफ ज्यादा रहने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है देन आई शिफ्ट माय बायस टू पीई ट्रेड। सिंपल सा एनालिसिस, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन फॉर यू, नथिंग एल्स। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। अगर आप न्यू मेंबर्स हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि एज पर डो थ्योरी दो ही तरह के ट्रेंड्स होते हैं। वन इज द अप ट्रेंड, जिसको हम कहते हैं इस तरह से। सेकेंड इज द डाउन ट्रेंड, एंड एक तीसरी तरह का एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइडवेज। अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि मार्केट जितने भी हाई बनाती है वो पिछले हाई से ऊपर बनाती जाती है। डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि मार्केट जितने भी लो बनाती है वो अपने पिछले लो से नीचे बनाते जाती है। सेम वे गोस फॉर हाईज एज वेल, और यहां पे भी सेम वे वो हायर लोज भी बनाती जाती है। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहां पर एक न्यू हाई बनाया है। ठीक है। ये दो थ्योरी का पार्ट है जो मार्केट में टोटली रूल करता है एंड मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरह फॉलो करती है। अगर आप इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हो, सब कुछ को फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो आप मार्केट में एक मेजर चीज को मिस कर रहे हो। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए एंड हमारी पुरानी लाइव वीडियोस देखिए। एंड मैं बहुत जल्दी लाइव वीडियोस को दोबारा से कंटिन्यू करने वाला हूं, जो लोग मिस कर रहे हैं उनके लिए, एंड फॉर गिविंग यू अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अभी भी मार्केट में बहुत कुछ ऐसा है जो नॉर्मल रिटेलर्स को नहीं पता होता है एंड वे मार्केट में लॉसेस करते हैं। सो इस अप ट्रेंड के पैटर्न को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि कल इंट्राडे में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रह सकती है टिल द टाइम द लो ऑफ 17,648 इज नॉट ब्रोकन। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। I'll see you in the next video. Till that time, take care. Bye bye. Jai Hind.